सारे जयंती जी खुदा का नाम सारे बड़ी आशीष रहे बड़ी बरकत है खुदा को यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने गीत पर गाउन में सारी मदद सहायता की आराधना में मदद सहायता की और समा क्या जैसे खुदा को यीशु मसीह के पवित्र कलाम को सुन सकिए तो सिखेगा कि खुदा के पवित्र कलाम ਦੇ ਵਿੱਚ दानियल ਦੀ किताब ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਆਈ ਉਹਦੀ 21 ਤੇ 22 ਆਇਤ ਨੂੰ दिखाई book of Daniel chapter 6 verse 21 and 22 तब दानियल ने राजे को आख्या हे राजन जुगो-जोगस जी मेरे परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा है ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਦੀ ਪਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਭ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ दानियल ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ कि दानियल ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਯੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ किन्नू प्यार कर किन्नू प्यार कर परमेश्वर नु प्यार कर तो दानियल पूरे मन दे नाल पूरे बल दे नाल जोर दे नाल खुदावंद परमेश्वर नु प्यार करदा सी होया कि उस समय दे विच जदों इन्हू एक अथॉरिटी दी गई इन्हें एक बड़ा अधिकार दिता गया क्योंकि ये बहुत सारा बुद्धिमान सी बहुत ज्ञानी बंदा सी ये तो इन्हू राजे ने अपना मित्र बना लिया एक बड़ा अहदा दे दिता हुण लोग जिहड़े उस कस्बे दे सन जिहड़े उस प्रांत दे लोग सन उस देश के लोग सन बुद्धिमान होर व्यक्ति जिहड़े सन वो इहदे नाल खान लग पे जलस करन लग पे युक्तियां बनाने लग पे कि दानियल को कितना इहदी गद्दी तो लाया जाए इहदी पोस्ट को इहदे अधिकार तो कितना इहनू लाया जावे केड़ी तोहमत आ केड़ी लानत आ जेड़ी इहदे उत्ते लाई जाए जिहदे नाल राजा नूं गुस्सा होवे ते राजा इहदा तिरस्कार कर दे इहनू इहदे अहुदे तो ला देवे असीं इहदे ते हसीए हालेलुया पर दानियल की करदा है पूरे दिल नाल की करदा है खुदा ने प्यार करता सी पूरे बल दे नाल पूरे होश दे नाल समझ दे नाल खुदा नु प्यार करता सी ते जेड़ा खुदा नु प्यार करदा वा वो कोई गलती करेगा कभी भी कोई गलती करता नहीं जेड़ा खुदा नु प्यार करदा वा वो कभी भी कोई गलती करता नहीं आ ओनु हमेशा एक चीज दा फिक्र हुंदा किते मेरे काम तो मेरा मालिक गुस्से ना जे पत्नी अपने पति नु प्यार कर दिया तो कहते किते मेरे अकेले दे एक डिसीजन लेन तो मेरा पति बुरा ना मान जाए पति अपनी पत्नी नाल प्यार करदा ते वो भी कहता कि किते मेरे कोई गलत डिसीजन लेन दे नाल मेरी पत्नी गुस्सा ना मारे बच्चे भी अपने माता पिता दे नाल प्यार करदे आ ते बच्चे भी कोई भी अजिहा डिसीजन लेन तो पहले 100 बार सोचदे आ किते मेरिया गल्लां तो मेरे कम्मां तो मेरे मां बाप जिहड़ी आ उन्हां दी बेइज्जती ना होवे उन्हां दी इंसल्ट ना होवे हालेलुया बच्चे भी जिहड़े मां प्यो नूं प्यार करदे आ उस सही तरीके दे नाल चाल चलदे आ ते अपने मां बाप दा सिर कदी भी नीवां होण देंदे नहीं आ दानियल भी पूरे समझ दे नाल
खुदा नूं प्यार करता सी, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘਿਣਾ ਆਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, खुदा ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਉਤਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁੰਨਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਲਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਕੀਬ ਬਣਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਈਏ। दानियल ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ नहीं फसा सकते क्योंकि धर्मी ते खरा मनुख है, पर राजे नूं ओहदा दोस्त वा, ओहदा फ्रेंड वा, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਮੱਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਮੱਤੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ अपने परमेश्वर की आराधना ना करे, सिर्फ ते सिर्फ राजा तेरी आराधना करे, तेरी पूजा करे। राजे ने गल बड़ी सोहनी लगी। राजे ने अथॉरिटी दे साइन करके लैटर दे दिता कि जाओ ऐदा ही करो। और राजा इस गल तो अनजान सी कि इन्हां दी ये गल दानियल दे फड़वाउण दे लई कीती है। उन्हें कहा कि राजा जेड़ा भी 30 दिन दे विच तैनूं छड्ड किसी होर दी आराधना करेगा उन्हों शेरां दी कोठरी दे विच, घोरने दे विच, गुफा दे विच सुट्टिया जावेगा। राजे ने मंजूरी दे दी। प्रतिदिन दानियल दे उत्ते अपनियां अखां टपाउण लग पए। दानियल दे विच कोई दोष लभना इन्होंने शुरू कर दिता। ये जानते सन कि दानियल पिता परमेश्वर की आराधना करने तो बिना रह सकता नहीं। दानियल अपने वेले के अनुसार अपने कोठरी च गया, कमरे च गया, अपने कमरे के दरवाजे बंद कर ले, यरूशलेम की वाल जी खिड़की से उन्हें खोल लिया कि खुदा की आराधना कर रहे सन। तो इन्होंने लोगों ने दो चार मनुख होर रहे, उन्होंने गवाही तो नहीं रखा कि दानियल राजा को छड़ के किसी और की आराधना कर रहा। सो राजे को गए, उन्होंने कहा हे राजन की तू ये हुक्म नहीं जारी किया कि 30 दिन तक कोई भी तेनू छड़ किसी और की आराधना नहीं करेगा। फिर तेरा एक आदमी, तेरा एक ऑफिसर तेनू छड्ड के वो अपने देवते की आराधना कर रहा वा। हुण कस्तियां दा कहंदा इह हुक्म आ कि वो कदी भी अपने हुक्म नूं तोड़दे नहीं आ। जो कुछ लिख दिता उहदे ते मोहर अपनी लगा देंदे ते वो अपने कहे तो मुकरदे नहीं आ। कहंदा ठीक आ जाओ दानियल सुन दो। पर दानियल दी कारण राजा बहुत उदास होया। हुक्म के अनुसार दानियल को शेरां दी गुफा दे विच सुट्टिया गया। कित्थे सुट्टिया गया भला? कित्थे भला? तो वो शेर जिहड़े गुफा दे विच सन वो बेचारे भुखे सन, ध्याए सन। एडी भुख सी इहो लिखिया कि जिन्हां ने ਉਹਦੇ प्रति ये हुक्म जारी करवाया सी उन्हां ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ तक तो हवा ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। दानियल ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਕੀਤਾ। ਗੁਫਾ ਉੱਤੇ ਉੱਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਸੁੱਟਣ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ नहीं, ना ही शेरा ने ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਕੀਤਾ। परमेश्वर ने अपना एक स्वर्गदूत ऑलरेडी ही शेरां दी डन दे विच गुफा दे विच प्लेस करके रखा सी, उस जगह ते मौजूद रखा सी कि जदों दानियल नूं शेरां दे घोरने दे विच सुट्टिया जावे तां शेर ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ना करन। हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। जिस जगह से सुटिया गया वो जगह कोई एवं सुथरी नहीं सी, कोई महल के वर्गी नहीं सी। वो जगह की बदबू भी आती होगी। उस जगह की हड्डियां सन, पर इन्हें हड्डियां के वाले नहीं वेख्या, इन्हें अपने हालात के वाले नहीं वेख्या। उस जगह से भी एक खुदा की आराधना कर रहा वा, एक परमेश्वर की आराधना कर रहा, परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता कह के उसके अगे फरियाद कर रहा, उन्होंने अपना बल दे नाल उन्हें सहा रहा, उन्हें वोटां दा बलिदान चढ़ा रहा। एक बार भी ये मुंह जो खुदा के प्रति कोई भी निरादर भरा शब्द नहीं निकलिया कि खुदा तू मैंने इस डैन दे विच इस गुफा दे विच क्यों सुट दिता वा। उन्हें शेरां दी भी कोई चिंता नहीं सी कि शेर ओदे लागे खड़े होया, बस वो आराधना कर रहा, वो खुदा दा धन्नवाद कर रहा, प्रभु यीशु मसीह दे नाल अपना समा व्यतीत कर रहा, खुदा दे नाल अपना समा व्यतीत कर रहा। हालेलुया हालेलुया। आज ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਕਰਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਟਿਕਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ खुदावंद परमेश्वर के टिकाने है, अपनी हालात के अपनी अक्कां नहीं टिकानियां। हालेलुया हालेलुया। दाऊद कहता मैं अपनी अक्कां पहाड़ां वल चुकांगा, मैनू पता है मेरी सहायता कित्थों आवेगी। हालेलुया। वो पहाड़ तो सिय्योन के पर्वतों मेरी सहायता देगा, मैनू सिय्योन पहाड़ तो अपना बड़ा हाथ बना के बचावेगा। हालेलुया। इस जगह पर परमेश्वर स्वर्ग को अपना हाथ बना के दानियल की रक्षा की। वो भूखे शेर जेड़े सी उन्होंने मुंह बंद कर दिए, किसी भी शेर ने अपना मुंह यदि लागे नहीं खोया, ना ही कोई शेर बुलाया, ना ही किसी शेर ने इन्हें डराने की कोशिश की थी, क्योंकि खुदा ने यदि नहीं स्वर्गदूत ऑलरेडी ही टेंट भेज दिता सी। तुम्हारी हालात कितना नहीं क्यों है, बात तो बंद कितना क्यों ना हो, तुसी पर मौत की बात क्यों क्यों चलते हो, खुदा यीशु मसीह के बारे ताकत रहो। हालात ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਪਰੀਤ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਓਗੇ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ स्वर्ग आपने हुक्म करेगा जो तुम्हारी प्रेरित पालना कर तुम्हारी टहल सेवा करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के लोग 40 बजे रखने के बाद भूख लगी थी, हमने ये किया कि स्वर्ग दूत मेरे लिए खाने का इंतजाम करना, जहाँ उन्हें अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके अपने लिए भोजन पकवान का इस्तेमाल नहीं किया, उन्हें नहीं मंगवाया, बट उन्हें अपने अखां खुदावंद परमेश्वर के टिकाइयां, अपने आप को परमेश्वर के हक च दिता, परमेश्वर का धन्नवाद किया। थोड़े समय बाद शैतान भी उन्हें ऊपर तौर ले आया, उसकी कमजोरी में देख के उन्हें लागे आया कि हुण ये निठाल है, हुण ये हिम्मत हार चुका वा, हुण ये शरीर दे विच जान नहीं आ, हुण ये फुल सुके आ, हुण ये पेट दीयां आंदरां भी कमजोर पै गईयां, हुण मैं इहदी जरूरत के अनुसार इहनूं लालच देवांगा, इहदे हालात के अनुसार इहनूं मैं क्वेश्चन करांगा। हुण ये अपने हालातां दे विच आण के डुब जावेगा, मर जावेगा। पर यीशु मसीह ने हर एक हालात विच शैतान दा डट के सामना कीता। हालेलुया हालेलुया। ते खुदा कहता ना घबरा ना डर, मैं युग के अंत तक तेरे नाल है। विश्वास रखो कि खुदावंद परमेश्वर युग के अंत तक तुम्हारे नाल है। जिदा दानियल ने अपना हौसला नहीं छड्डिया, दानियल ने जिदा अपना ईमान नहीं त्यागया, सिर्फ उन्हें खुदा की आराधना की, परमेश्वर पे भरोसा रखा, ने परमेश्वर ने शेरां दे मुंह दे विचों बचा लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग
अर्ली इन द मॉर्निंग हो सकता 3 बजे 4 बजे और राजा शेरा दी डैन वाल दौड़िया आन के गया सिपाहियों पत्थर डैन दे मुंह तो हटा दो जो डैन दे मुंह तो पत्थर डालता ते राजे ने आवाज दी हे दानियल की तेरा परमेश्वर तैनू शेरा दे मेरा परमेश्वर नहीं देता जो मेरी मां रोज भी सके दानियल सही सलामत देख के राजे ने कहा जिन्ना ने ये युक्ति बनाईया ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ शेरा ने कोठे दे विच सुट दो सारे सिपाही दौड़ के जल्दी जल्दी जिन्हां ने पत्ता पकाया सी उन्हां नूं फड़ लिया ते शेरा दी डैन विच सुट दिता लिखिया अजे वो हवा दे विच सन ते शेरा ने उन्हां नूं पाड़ के मार दिया हालेलुया हालेलुया कोई भी हथियार ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਨੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ हथियार चुकते ने परमेश्वर हथियार ਤੁਹਾਡੇ प्रति सफल होने नहीं देवेगा परमेश्वर वो हथियार ਤੁਹਾਡੇ प्रति ਚੱਲਣੇ नहीं देवेगा जो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਲਵੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ विश्वास किया उसी तरह मैं भी विश्वास करांगा मेरे हालात कितने भी बदतर क्यों ना हो कितने भी माड़े क्यों ना हो मैं अपने परमेश्वर से ही भरोसा रखांगा कि उस इकल्ले